Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे विस्मरण के कारणों की या उसके निर्धारकों की, डिटर्मिनेट्स और कॉजेज ऑफ फॉरगॉटिंग, यानी भूलने के या किसी भी चीज़ के, किसी भी जो आपका ज्ञान कोश है उसके विस्मरण के, किन्हीं भी सूचनाओं के विस्मृत हो जाने का क्या कारण होता है। तो इसमें हम देखें तो कई तरीके के कारणों में इन्हें बांटा गया है। कुछ कारण जो सीखने से संबंधित होते हैं, अर्थात जब हम किसी चीज़ को अधिगम कर रहे हैं उस समय ही कुछ कारक ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें विस्मरण अधिक होता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, यानी कि व्यक्ति की खुद की पर्सनैलिटी में ऐसी कुछ विशेषताएं होती है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को विस्मरण अधिक होता है। इसके अलावा धारण से संबंधित, यानी रिटेंशन इंटरवल, धारणा अंतर, जो हम धारण करने का जो गैप मिलता है हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम कूट संकेतीकरण करके उसको स्टोरेज एरिया में रखते हैं, तो स्टोरेज के बीच का जो टाइम होता है कि हम उसे लर्न करें और फिर उसे अपने स्टोरेज एरिया में रखें, तो वो जो बीच का उसका इंटरवल है उसमें कई तरीके के फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सीखने से संबंधित कारकों की, यानी फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग। लर्निंग से संबंधित ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भी फॉरगॉटिंग होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ लर्न्ड मटेरियल। हम जो भी मटेरियल अधिगमित कर रहे हैं उसका स्वरूप, उसका विषय वस्तु, उसका नेचर कैसा है, वो बहुत अधिक प्रभावित करता है कि उसे हम अधिक लंबे समय तक याद रख पाएंगे या भूल जाएंगे। इस पर कई साइकोलॉजिस्ट ने काम किया और जो स्पेशल काम है वो गिलफर्ड द्वारा किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिगमित सामग्री जब हम लर्न करते हैं तो जनरली वर्बल लर्निंग, यानी वाचिक अधिगम में दो तरीके की सामग्री का उपयोग किया जाता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वही वाले जिसे कि एबिंगहर्स्ट ने डेवलप किया था। तो देखा गया है कि सार्थक शब्दों की अपेक्षा निरर्थक शब्दों का विस्मरण अधिक होता है। यानी अगर आप कैट, बैट, रैट, इस तरीके के वर्ड्स आपकी लिस्ट में हैं जिनका कोई मीनिंग निकल रहा है, वो शब्द व्यक्ति को अधिक याद रहेंगे लंबे समय तक, अपेक्षाकृत उन शब्दों के जो बिल्कुल निरर्थक हैं, जैसे एक्स क्यू पी, टी जेड ए, इस तरीके के अगर आपने वर्ड्स लिए तो ये निरर्थक पद कहलाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। वो उनका विस्मरण अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो है कि जितने भी निरर्थक विषय होते हैं उनको हम समझ कर नहीं बल्कि रट्टोफिकेशन यानी रोट मेथड के द्वारा सीखते हैं, तो उससे उनके जो स्मृति चिन्ह हैं वो अधिक मजबूत नहीं हो पाते और उसकी वजह से वो हमें जल्दी भूल जाते हैं। जबकि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका हम मीनिंग समझ के, अगर आपने कैट किया है तो कैट बोलते ही एक दिमाग में इमेज सेट हो जाती है, वो इमेज के बेसिस पे आप लर्न करते हो और वो आपकी याददाश्त लंबे समय तक रहती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि निरर्थक शब्दों में व्यक्ति की ना तो कोई अभिरुचि होती है, ना तो इंटरेस्ट होता है, और ना ही वो उसे किन्हीं सार्थक चीज़ों के साथ जोड़ पाता है। तो ऐसे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ना वो जोड़ पाएगा, तो वो धीरे धीरे उनकी फॉरगॉटिंग तेजी से हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ की हम बात करें तो इसके ऊपर भी कई एक्सपेरिमेंट हुए, कार्टर द्वारा किए गए। उसमें ये पाया कि अगर हम सार्थक शब्दों में भी तीन तरीके के शब्द लें, यानी कि एक सुखद अनुभूति वाले, एक दुखद अनुभूति वाले और एक तटस्थ अनुभूति वाले, यानी जैसे अगर आप देखें तो सुखद अनुभूति में लव, अफेक्शन, केयरिंग, इस तरीके के जो शब्द हैं ये सुखद अनुभूति देने वाले हैं। जबकि जो भी टैबू वर्ड्स हैं या जैसे रेप, डिप्रेशन, इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग वाले वर्ड्स हो सकते हैं। और कुछ जो आपके निरर्थक या हम जिन्हें कहें कि तटस्थ शब्द हो सकते हैं जिनका कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस जिनसे नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो पाया गया एक्सपेरिमेंट करने पर कि ज़्यादातर व्यक्ति को सुखद अनुभूति वाले शब्दों की मेमोरी ज़्यादा रहती है और दुखद अनुभूति वाले जो शब्द होते हैं उनका विस्मरण अपेक्षाकृत अधिक होता है। और इसी को इन्होंने पॉलियाना नियम कहा, पॉलियाना प्रिंसिपल कहा,
कि सुखद अनुभूतियों का संसाधन दुखद अनुभूतियों के संसाधन की तुलना में अधिक प्रभावी एवं यथार्थवादी होता है। इसलिए सुखद अनुभूतियों का प्रत्याह्वान यानी रिकॉल जो है वो दुखद अनुभूति की तुलना में अधिक होता है। या सिंपल हम कह सकते हैं सुखद अनुभूतियां हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि दुखद अनुभूतियां या दुखद अनुभूति से संबंधित शब्द हम जल्दी भूल जाते हैं, उनकी फॉरगॉटिंग जल्दी होती है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो इसमें मायने रखती है कंटेंट में या नेचर ऑफ वर्ड्स में, स्पष्टता और अस्पष्टता। देखा गया है कि यदि शब्द क्लियर स्पष्ट लिखे हुए हैं किसी पेज पर तो उनकी स्मृति अधिक रहती है, लेकिन अगर आपने कलरफुल पेज पे अलग अलग कलर से कोई वर्ड्स लिख दिए हैं तो नेचुरल है कि उसमें इंसान कंफ्यूज होता है और उसकी जो मेमोरी है वो लंबे समय तक नहीं रहती। यानी आप ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि एक पेपर पे आप प्लेन वाइट पेपर पे सिर्फ ब्लैक या ब्लू से वर्ड्स लिखिए, लिस्ट बनाइए, और एक पेपर पे उन्हीं वर्ड्स को आप किसी कलरफुल पेपर आपने ले लिया और उस पे अलग अलग कलर से वो शब्द लिखिए, एक एक शब्द जैसे आप जो भी लिख रहे हैं उनको अलग अलग कलर से कर दीजिए। तो आप देखेंगे जब याद करवाएंगे तो सब्जेक्ट को जो कलरफुल वर्ड्स वाले वर्ड्स हैं वो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं और वो अस्पष्ट होने की वजह से क्लियर याद नहीं होते, उनका विस्मरण जल्दी हो जाता है। अब हम बात करें यदि तो सीखने की मात्रा यानी किस मात्रा में कोई चीज़ सीखी जाए कि वो हमें अधिक लंबे समय तक याद रहे, तो इसमें ओवर लर्निंग का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवर लर्निंग का तात्पर्य है कि आपको जितना अधिगम के लिए जितनी ज़रूरत है प्रयासों की, उससे भी अधिक प्रयास तक आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं। यानी हो सकता है आपको कोई 10 शब्दों की लिस्ट 4 या 5 प्रयासों में याद हो जाए, परंतु फिर भी आप उसको याद करने के बाद भी आप 10-12 प्रयासों तक और याद करे जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओवर लर्निंग। तो देखा गया है कि ओवर लर्निंग के द्वारा जो सामग्री या सूचना याद की जाती है उसका विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि जो सूचनाएं कम याद की जाती है यानी कि जिनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होती, अधिक समय नहीं दिया जाता, लर्निंग की मात्रा कम होती है, वो आसानी से भूल भूल जाते हैं। इसके अलावा सीखे गए विषय की लंबाई, लेंथ ऑफ द लर्न टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि जो लंबी सामग्री है यानी कोई अगर बहुत लंबी पोएट्री है तो वो इंसान भूल जाएगा, जबकि जो छोटी पोएट्री है वो याद रहेगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपने कोई लंबी पोएट्री या कोई ज़्यादा जो लंबी सूचना है वो बहुत अच्छे से याद की है, तो वो 100% आपको छोटी सूचना जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। आप याद कर सकते हैं, आपने अपनी स्कूल टाइम में ज़रूर पढ़ी होगी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक बहुत लंबी सी पोएट्री है और इसको याद करने में बहुत ज़ोर आता है, बट स्टिल अगर किसी ने एक बार याद कर ली है तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ अंश उसका उसे याद रहता ही रहता है। कारण क्या होता है कि जब हम किसी सूचना को, किसी लंबी सूचना को, लंबे टास्क को याद करते हैं तो नेचुरल है हमें उस पर अधिक प्रयास करना पड़ता है। जहाँ छोटी सूचना हमें 2, 4, 5 या 10 प्रयासों में याद हो जाती है, वहीं बड़ी सूचना में हो सकता है 20, 25, 50 प्रयास आपको लगे हों। तो नेचुरल है जब आप इतनी अधिक प्रयासों के साथ किसी चीज़ को सीखेंगे तो उसका विस्मरण धीरे धीरे होता है और यानी कि कम होता है। अब हम बात करें सीखने की विधि की, तो विधि का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है आप किसी सूचना को किस विधि के द्वारा सीख रहे हैं। जनरली देखा गया है विधि ने 2 तरीके से बांटी गई है। एक विराम विधि और अविराम विधि। अविराम विधि का मतलब होता है कि आपको जो सूचना दी गई है आप बिना रेस्ट लिए लगातार उसको पढ़कर याद कर लेते हैं, और विराम विधि का मतलब होता है आप बीच बीच में गैप लेते हैं। दैट मीन्स आपने आधी चीज़ याद की, फिर 5-7 मिनट का आपने गैप लिया, फिर आधा याद किया, फिर 5-7 मिनट का गैप लिया, फिर आधा याद किया, तो इसे बोलते हैं विराम विधि। इसी तरीके से एक और विधि है अंश विधि और पूर्ण विधि। यानी कोई जैसे यदि पोयम है तो अंश विधि में आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में याद करते हैं, चाहे आप विराम या अविराम से करें, विराम दे के करें या बिना विराम के भी करें, परंतु आप उसकी 4 लाइनें पहले करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर 4 करते हैं। तो ये कहलाता है अंश विधि, छोटे छोटे टुकड़े करके। एक तरीका है कि आप पूरी पोएट्री को बार बार पूरा पढ़ते हैं और याद करते हैं, फिर पूरा पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, वो कहलाता है पूर्ण विधि। यानी पूरी सूचना को एक बार पढ़ना और मनन करना, फिर पूरी सूचना को पढ़ना।
तो जनरली देखा गया है कि जो बड़ी सूचनाएं या बड़ा विषय होता है, बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, उसको याद करने में विराम विधि और अंश विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है। उससे मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं, स्मृति चिन्ह, वो अधिक मजबूत बनते हैं और वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। परंतु यदि अविराम विधि और पूर्ण विधि के साथ कोई चीज़ याद की जाए तो उसमें, क्योंकि मेमोरी ट्रेसेस को जमने का टाइम नहीं मिलता, आप निरंतर पढ़ते जाते हैं बिना विराम के साथ, आप पूरी की पूरी पोएट्री पढ़े जा रहे हैं बिना उसको टुकड़े किए, तो नेचुरल है कि जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो बनने में आप उसको गैप नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सूचना अधिक लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसी तरीके से हम देखें कि इंटेंशनली यानी साभिप्राय, इंटेंशन के साथ आपने कोई चीज़ याद की कि नहीं ये तो मुझे याद ही करना है, तो उसकी मेमोरी आप में ज़्यादा रहेगी, बजाय कोई चलते फिरते आपको कोई चीज़ दिखी और ऐसे ही आपके दिमाग में रह गई। यानी एक्सीडेंटल अगर कोई चीज़ याद हुई है तो उसकी मेमोरी आपके कम रहेगी, उसका विस्मरण अधिक होगा, जबकि इंसिडेंटल अगर आपने इंटेंशन के साथ आपने कुछ किया है तो उसकी मेमोरी अधिक होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एकांशों के क्रमिक स्थान यानी सीरियल पोजीशन, किसी लिस्ट में कोई शब्द कहाँ पे आ रहा है, किस पोजीशन में, आरंभ में आ रहा है, अंत में आ रहा है या मध्य में आ रहा है, उसका प्रभाव भी आपके विस्मरण और स्मरण पर रहता है। देखा गया है जनरली आरंभ की सूचनाएं किसी भी लिस्ट की और अंत की सूचनाएं वो अपेक्षाकृत अधिक याद रहती है, बजाय मिडल जो आपके वर्ड्स होते हैं उनके। रीज़न क्या है? आरंभ की सूचनाएं क्योंकि प्राथमिकता प्रभाव में होती है। जब आप आरंभ में कोई लिस्ट पढ़ने लगते हैं तो उससे पहले आपके माइंड में कोई और चीज़ नहीं होती, तो उसमें प्राइमेसी इफेक्ट आता है, प्राथमिकता प्रभाव, और वो सूचनाएं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके अधिक समय तक याद रहती है। इसी तरीके से अंतिम जो सूचनाएं हैं यानी लिस्ट के लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो भी आपको अपेक्षाकृत अधिक याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट लास्ट के वर्ड आप पढ़ते हैं और पढ़ के तुरंत बाद आपको रिकॉल करना होता है, प्रत्यावर्तन करना होता है, तो वो लास्ट वाले शब्द आप सबसे पहले बोल पाते हैं, क्योंकि उसमें तात्कालिकता प्रभाव, रिसेंसी इफेक्ट आता है। रिसेंसी इफेक्ट का और वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। जो आपने जस्ट अभी पढ़ा हो उसे आपको प्रत्यावर्तन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से हम देखें तो कोई एक शब्द यदि आप आरंभ और अंत में लिखेंगे तो वो जल्दी याद होगा, बनिस्पत उसी शब्द को आप अगर किसी लिस्ट में बीच के शब्दों में लिखेंगे तो उसकी स्मृति कमज़ोर रहेगी। तो इस तरीके से ये कुछ कारक हैं जो आपके लर्निंग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित, जिसके आधार पे विस्मरण को हम बता सकते हैं कि किन किन कारणों से विस्मरण अधिक होता है। थैंक यू।